गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसा गया टेस्ट संडे वाला? स्टार्ट करें फिर? आज हमने कौन सा चैप्टर शुरू करना है? मैम एनएलएम। ठीक है, एनएलएम शुरू करते हैं। जिसको जहाँ पर कोई भी पॉइंट ना समझ में आए ना तो एक बार बता देना। ठीक है, देखो एनएलएम स्टार्ट करेंगे। एनएलएम में पढ़ने के लिए काफी चीजें हैं, जैसे 1D मोशन, 2D मोशन, फिर सॉरी न्यूटन्स का लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आपका मोमेंटम आता है कि मोमेंटम क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है पुली वगैरह प्रॉब्लम्स जो होती हैं। तो हम लोग बेसिक तो नहीं पढ़ेंगे कि वन मोशन
न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, वो थ्योरी क्या होती है ना, क्योंकि वो हमारी कोई सिलेबस में काम में तो आएगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो मोमेंटम देखो क्या होता है, मोमेंटम देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा और उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा जब आप वैल्यू लिखोगे। तो जब आप लिखते हो तो देखो क्या लिख रहा है, इट चेंजेस विद चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ साथ भी मैग्नीट्यूड चेंज होता है और स्पीड के चेंज होने के साथ साथ भी, ठीक है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स आप निकाल लेते हो कि किसी बॉडी पर एफ नेट निकाल लिया, चाहे वो एफ नेट हो सकता है उस बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो 1000 फोर्सेस हैं, हो सकता है कि उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा हो, ठीक है। अगर ये सारे फोर्स भी लग रहे हैं ना किसी बॉडी पे, मान लो ये बॉडी है जिसका मास m है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जब आप एफ नेट निकालोगे ना, एफ नेट क्या होगा, विद डायरेक्शंस निकालोगे कि किसकी डायरेक्शन क्या है। तो एफ नेट जब निकालोगे उसके बाद जो एफ नेट आएगा ना वो हमेशा किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, m इंटू ए। यही है जिस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताएगा। तो ये पूरी मैकेनिक्स में आप यूज कर सकते हो इसको, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ से एक्सीलरेशन निकालना भी इजी हो जाएगा कि अगर आपको किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन निकालना है तो आप बस एफ नेट निकालो कि उस बॉडी के एफ नेट कितना लग रहा है अपॉन में मास। तो वहां से एक्सीलरेशन बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। बोथ जो भी ये दोनों फोर्सेस हैं दे विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड फोर्सेस हैं जो एफबीडी बनाते वक्त ध्यान रखने हैं कि जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो ध्यान में रखें। एक तो बॉडी का वेट, ठीक है, दूसरा नॉर्मल, फिर टेंशन, अगर स्प्रिंग दी हुई, अगर देखो अगर स्ट्रिंग है, अगर रस्सी को थ्रेड बांधा गया है, स्ट्रिंग से बांधा गया है तो टेंशन आएगी। स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है पता है ना, स्प्रिंग इस तरीके से अगर बंधा होगा मास तो वहां पर स्प्रिंग फोर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3-4 नॉर्मल फोर्सेज हैं, सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब जब सारे फोर्सेज एक साथ आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वेट से। वेट कहाँ लगता है बेटा, वेट का फोर्स जो लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड्स ऑलवेज, ठीक है। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऐसे बॉडी के ऐसे हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो यहाँ तो कोई एंगल नहीं बनाया तो स्ट्रेट डाउनवर्ड एक्ट कर दिया, तो वेट किसके बराबर होता है तुम्हारा, mg के। तो वेट का फोर्स mg होता है, ठीक है। ऐसे ये मास अगर टेबल पे है रेस्ट में तो यहाँ पर भी फोर्स जो है डाउनवर्ड्स लगेगा। अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन में रख देते हो तो देखो, अगर आप यहाँ पर इस फोर्स को इंक्लाइंड प्लेन में रखते हो तो mg कंपोनेंट तो मैंने क्या बोला अभी डाउनवर्ड लगेगा, तो mg तो डाउनवर्ड्स हो गया। पर यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, मान लो ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट बेटा आगे वाला होगा जिससे क्या बोलोगे आप, mg साइन थीटा। ठीक है, हेलो आवाज आ रही है बच्चों, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. सुन भी रहे हो आप लोग, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही, ओहो मैंने अपना स्पीकर म्यूट पे कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर mg के कंपोनेंट्स हो जाते हैं, तुमने लगाया तो डाउनवर्ड, बट ये तुम्हारा प्लेन थीटा एंगल बना रहा है तो mg यहाँ लग गया और mg cos थीटा बेटा यहाँ लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वेट के दो कंपोनेंट हो गए, एक आगे की तरफ यहाँ हो गया, यानी ये mg sin थीटा किस में हेल्प कर रहा होगा बेटा, इस ब्लॉक को Slide करो. हाँ mg sin थीटा इसको आगे की तरफ खींचने में हेल्प कर रहा होगा। तो इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट्स हमेशा लेने हैं जब भी एफबीडी बनाओगे। तो साइन थीटा मोस्टली आगे ही आएगा, किसकी वजह से लगता है, अट्रैक्टिव का फोर्स है डी टू अर्थ, तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करेगा।
हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ही लग रहा है अर्थ के, डाउनवर्ड्स। अब आता है फिर एक तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा है, एक कांटेक्ट फोर्स है ना। तो कांटेक्ट फोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एक नॉर्मल फोर्स है। तो दोनों कांटेक्ट की वजह से ही लगते हैं। अब कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स ऐसा है जो कि लगेगा परपेंडिकुलरली, और इसी को क्या बोल दिया कि ये एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स है जो नॉर्मली लग रहा है। तो ये फोर्स हमेशा किसी भी कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगेगा, तो ये नॉर्मली हो गया। ठीक है, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉर्मल लगने वाला फोर्स तुम्हारा नॉर्मल फोर्स होगा। मान लो जैसे कि अभी हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लेन है जो कि थीटा एंगल से इंक्लाइंड कर रहा है, और मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है मास m का। तो अभी देखो, अभी हमने मास का कंपोनेंट तो ले ही लिया था कि जो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, है ना, वेट तो डाउनवर्ड लगेगा। अब देखो, अब ये ब्लॉक और ये मास दोनों एक सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो कांटेक्ट में आने की वजह से भी हमारा एक फोर्स हमेशा लगेगा। देखो ये कांटेक्ट में आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कांटेक्ट में आने की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एक नॉर्मल का फोर्स हो गया। अभी अगर हम वेट की बात करें तो तुमने वेट बनाया था इधर की तरफ mg साइन थीटा, और डाउनवर्ड्स में बनाया था यहाँ पर mg कॉस थीटा। तो अभी तक हमने इतना एफबीडी बनाना सीख लिया है कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल ऊपर की तरफ वेट के फोर्सेस इस तरीके से लगेंगे, और ये थीटा ये वाला एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का। अब यहाँ पर देखो जरा, नॉर्मल को कौन सा फोर्स बैलेंस करके रखा है, mg कॉस थीटा। ठीक है, अगर नॉर्मल का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स से ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अगर mg cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स उसको तो ऊपर उठा रहा है ना, ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ जाएगा सरफेस से। बट ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हारा मास का कंपोनेंट आ रहा है जो कि उस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करके बैठा है। बताओ ठीक है कि नहीं है? ठीक है, Yes, Yes, ma'am. फिर आता है टेंशन का फोर्स। टेंशन का फोर्स लगता तो इतना डिफिकल्ट है कि कैसे लगाएं, बट बहुत इजी है टेंशन का फोर्स बनाना। तो टेंशन देखो कहाँ कहाँ लगती है। टेंशन का फोर्स स्ट्रिंग में लगता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट में लगाना होता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर किसी थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ठीक है, यहाँ पर अब इस ऑब्जेक्ट के अपॉन में लग रहा होगा वेट, अगर ये ऑब्जेक्ट m मास का है तो। अब देखो इस थ्रेड पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, टेंशन का फोर्स। अभी टेंशन का फोर्स हमेशा क्या लगेगा, जो तुम्हारा ब्लॉक है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाने का, इस तरीके से ये लग गया टेंशन। ठीक है, अब अगर तुम्हारी स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, अगर मासलेस स्ट्रिंग है, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग के पास कोई भी मास नहीं है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या रहेगी, हर पॉइंट पे। मान लो जैसे अभी तुमने स्ट्रिंग ली है और मैं बोल देती हूँ कि इस स्ट्रिंग के पास खुद का कोई मास नहीं है, तो हर पॉइंट पे टेंशन कैसी रहने वाली है, टेंशन सेम रहने वाली है। टेंशन विल रिमेन सेम। अगर मान लो अब आपने क्या दे दिया, अब टेंशन के पास आपने वेट, टेंशन सॉरी, आपने किसी पुली को भी, जो आपकी ये स्ट्रिंग है, इसको आपने वेट दे दिया। ठीक है, मान लो इस पुली का भी वेट है कुछ 2 kg के आसपास। ठीक है, अब एक इससे मास और अटैच कर दिया, m मास और अटैच कर दिया। अब देखो मान लो एक तो ये पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B। बेटा किस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी? मैम ए पे। आप लोग बताओ किस पे होगी? हम ए पे। बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे क्या? बच्चे तो ज्वाइन हो रहे हैं।
अभी जिन बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन किया उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है ना, मैंने तो ओपन रखा है, नो वन हैज टू आस्क टू जॉइन एनी कैन डायल इन। अच्छे भी ना लेट आते हैं फिर। वेरी गुड। तो देखो टेंशन किस पॉइंट पे ज्यादा होगी, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मास अटैच होगा, है ना। जितना ज्यादा मास उतना टेंशन का फोर्स ज्यादा। अब देखो ए पॉइंट ने, अगर यहाँ वाला जो पॉइंट होगा इस रस्सी का, इस टेंशन का, उसने कितना मास कैरी कर रखा है, सिर्फ इस ब्लॉक का M मास। मास। हाँ, लेकिन जो ये ए पॉइंट है बेटा, इसने और कौन सा मास कैरी कर रखा है, एम प्लस स्ट्रिंग का मास। है ना, अपनी खुद का इस स्ट्रिंग का मास। तो यानी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, टेंशन वेरी करती चली जाएगी कि हर पॉइंट का टेंशन अलग होगा, क्योंकि मास ऐड करते चले जाओगे। ठीक है, तो ए पॉइंट का मान लो इसका जो मास है वो स्मॉल एम है, तो ए का टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन एट ए, बोलो, कैपिटल एम का मास प्लस स्ट्रिंग का मास। जी, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेंशन बनेगी अगर आपके पास ए पॉइंट का निकालना चाहते हो। ठीक है, ये ए पॉइंट का है, सिर्फ हो सकता है मास कैसे बढ़ रहा हो, किसी पॉइंट का निकालना हो तो वो सीखेंगे अभी कुछ। और बात आई अब इक्विलिब्रियम की। अगर कोई भी बॉडी हम, मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम में, मान लो मैं यहाँ पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है मास एम से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है यहाँ पे F1। अरे सर, आपने मुझे पुराने लिंक से ज्वाइन किया है कि नई लिंक से? नए वाले लिंक से। मैम नए वाले से। हेलो सर, क्लास में स्टूडेंट हैं, अभी क्लास चल भी रही है, बच्चों को पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ गए, आपका पता नहीं है कैसे हो रहा है, आप दोबारा रिज्वाइन कर लो। हाँ हो सकता है मे बी। मैंने तो मैंने तो फ्री कर रखा है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ हाँ, हाँ रिक्वेस्ट नहीं आ रही, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं आएगी, बाकी मैं भी देख लेती हूँ एक बार, ठीक है। रिक्वेस्ट कैसे आएगी, मैंने तो ओपन छोड़ा हुआ है भाई। अच्छा, मैंने ज्वाइन ही डेली वाले लिंक से किया है ना। किसी का ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी नहीं आ रहा, राइट? नो मैम।
यहाँ तो ऑथ लिंक्स है टीचर्स के। इसी लिंक से तो ज्वाइन किया था मैंने। सेम ठीक है, सेम ही लिंक है ये, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्लास और डिस्टर्ब कर देते हैं। सब उठ के ये देखो कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। जो बच्चे आए उन्हें तो पढ़ने दो। ठीक है, एफ नेट का मतलब क्या होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कोई ये बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रही, इसके पास कोई मोशन नहीं है। जैसे इसको अगर आप F1 फोर्स आगे लग रहा होगा तो F2 फोर्स मान लो मैं इस डायरेक्शन में दे दूं, यहाँ पर मैंने कोई फोर्स F3 दे दिया, यहाँ पर मैंने कोई फोर्स F4 दे दिया, ठीक है, यहाँ मैंने कोई फोर्स F5 दे दिया। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बताओ यहाँ पर F6 कितना होगा, ऐसे पूछ लेते हैं कि F6 की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सारे फोर्सेस को 0 के बराबर करना है विद ऑल द डायरेक्शन। जैसे F5 और F6 का कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट दे देंगे कि ये एंगल यहाँ से 37 डिग्री पे है, ये वाला जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है। तो आपको ऐसे कंपोनेंट्स बनाने होंगे कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में फोर्स जो नेट आए वो कितना आ जाए, 0। तो दोनों डायरेक्शन लेके करना पड़ेगा, पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्स बनाओ, फिर वाई डायरेक्शन में फोर्स बनाओ, और फिर उन सबको 0 कर दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। इसका इस बॉडी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वैल्यू 150 न्यूटन। मैम 50 लग रहा है। डाउनवर्ड्स का वेट जो कि हमारा कितना है 50, तो यही तुम्हारा न्यूटन नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएगा। चलो इस पे बताओ 2 kg पे कितना नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg। 1 kg मैम देखो 20। तीन ब्लॉक हैं, 3 और 5 अलग अलग। तो नॉर्मल फोर्स, अब देखो किसने किसका वेट उठाया हुआ है, दो ने कौन सा वेट उठाया हुआ है, दो के पास सिर्फ अपना वेट है ना, यस यस तो मैम। दो के पास नॉर्मल भी कौन सा लग रहा है, सिर्फ उसका अपना, विच इज 20 न्यूटन। 3 kg ने देखो 3 kg ने किस किस का वेट उठाया हुआ है भाई, मैम अपना और दो वाला उसका भी, 2 kg का। 2 kg का भी। हाँ, तो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा 3 पे, वो कितना लग रहा होगा 150। डाउनवर्ड, 50 50। 15 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली 55 kg वाले पे कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन। 100 मैम न्यूटन। 100 ठीक है, 100 न्यूटन। तो जिसने जिसका वेट जिसने जितने वेट उठाए हुए हैं वो उतना ही न्यूटन फोर्स लगेगा उसपे, मतलब उनपे हमें वेट कंसिडर करना पड़ेगा। 2 kg अलोन, 3 kg ने 2 kg वाला और 5 ने इन दोनों वाला। ठीक है, अब देखो अगर ये लिफ्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, मान लो ये लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ये यहाँ पर बैठा है 2 kg का ब्लॉक लिफ्ट के अंदर, तो देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, एफ नेट निकालो। एफ नेट क्या कहता है, एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना है भाई, ऊपर जा रहा है, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। इक्वेशन बनानी सीखो। एफ नेट कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली फोर्स पहले, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी ऐसे मानते हैं, तो नॉर्मल माइनस नीचे वाली फोर्स mg। अब ये नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन का। देखो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, नॉर्मल और mg, और ये किसके बराबर आ गया, हाँ मैम ये जो एम ए लिया है इसमें एम लिफ्ट का मास है ना। लिफ्ट का मास क्यों लेंगे, मुझे तो इस ब्लॉक पे देखना है ना, ये ब्लॉक भी तो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रहा है। ओके मैम। मास लिफ्ट का नहीं है, मास इस ब्लॉक का मास है।
इस ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हो तो इसी का देखोगे कि इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। देखो अगर मैं ग्राउंड पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं ग्राउंड पे बैठ के देख रही हूँ तो मुझे नॉर्मल फोर्स दिख रही है, mg फोर्स दिख रही है, और क्या दिख रही है कि ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है ना, ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये इसकी एक्सीलरेशन है। तो मेरे लिए इसका नेट फोर्स क्या होगा, नॉर्मल ऊपर लगने वाली फोर्स माइनस mg, और ये नेट फोर्स किसके बराबर हो गया, ma के, इसके बराबर हो गया ma। तो नॉर्मल फोर्स जो भी है आपकी वेट के बराबर निकाल लेना, और भाई ma के बराबर, तो ये आ गया तुम्हारा मैम नॉर्मल। 26 तो नॉर्मल कितना आया, mg प्लस ma। तो दिस इज योर मैम नॉर्मल। 26 आ रहा है 26 आ रहा है मैम, वेरी गुड। तो नॉर्मल हो गया तुम्हारा 330 प्लस 6, तो ये हो गया 36 न्यूटन। तो एक तो इसको ऐसे कर सकते हो और एक सूडो फोर्स से कर सकते हो। अभी सूडो फोर्स जब हम मैम आगे, 26 नहीं होगा, क्यों मैम 36 नहीं आएगा, 26 26 होगा। न्यूटन 20 है, ओके मास, मैम 26 आया हाँ मास 20 है, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 26 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मान लो ये लिफ्ट डाउनवर्ड्स में होती तब कैसे करते, मैम बस इक्वेशन जे चेंज होती माइनस एन हो जाता। हाँ अगर हम लोग इसको डाउनवर्ड्स में कर देते एक्सेलरेशन को, तब नॉर्मल फोर्स कितना लगता, मैं एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, मैम 4 अब पता चला जो वो बच्ची जो ज्वाइन नहीं कर पा रही है वो दूसरे बैच की है, और हमारे बैच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, अगर ये मैं इसको पलट के मैं ये कर दूं कि यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैम 14 न्यूटन। तो देखो नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया भाई, एक्सीलरेशन इस ब्लॉक की नीचे हो गई, तो इसका मानते हैं कि जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है वो ग्रेटर है। तो अब mg में से क्या माइनस करोगे, नॉर्मल, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ma के, राइट। यस मैम। mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो गया, m माइनस na इक्वल्स टू ma माइनस mg, और क्या लिख सकते हो, n इक्वल्स टू mg माइनस ma, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। तो mg तो तुम्हारा 30 आया, 20 आया था, 20 और ये 6 था, हाँ, और ये हो गया 14, 14। ठीक है, 14 न्यूटन। ये वाला देखो, इसमें हम नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, कैसे निकालोगे, देखो इनमें ऐसे समझो कि अगर इंडिविजुअल बॉडी डायग्राम लेना है तो मान लो ये मेरा 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अभी सपोज करो थोड़ा सा अलग है, इनके बीच का सिस्टम समझना है ना। तो तुमने इस पर 3 kg पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर आप इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इस 2 kg पर भी एक नॉर्मल, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, देखो कॉन्टेक्ट फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज सम कॉन्टेक्ट फोर्स दोनों के बीच में। कॉन्टेक्ट फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो कि 3 kg इस पे लगा रहा होगा और ये इस पे लगा रहा होगा, बोलो। यस मैम यस मैम। ये नहीं होगा, एक नॉर्मल फोर्स होगा जो ऐसे होगा कि 3 kg तो इस पे लगा रहा है एक नॉर्मल फोर्स N1, 2 kg फिर इस पे लगा रहा है 3 kg वाले पे, राइट। और दोनों का वैल्यू क्या रहने वाला है नॉर्मल फोर्स का, सेम वैल्यू रहेगी ना भाई, जितना 3 kg 2 kg को पुश करेगा उतना ही दो वाला 3 kg को पुश कर रहा होगा, क्योंकि ये फोर्स कैसी हो गई, इंटरनल फोर्स हो गई है ना, एंड नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स हो गई। तो पहले तो पूछा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी तुम्हें क्या बताया है, एफ नेट अपॉन एम मास एफ नेट अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो एक बार बताओ इन दोनों ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, मैम 10 10 न्यूटन। 10 न्यूटन है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, देखो 2 न्यूटन पे इधर लग रहा है
3 kg पे 2 वाला इधर धक्का लगा रहा है, और टोटल मास कितना है आपके पास 5। मैम 5 5 तो यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हर ब्लॉक मूव करेगा। देखो दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 3 करेगा। समझो 3 और 2 रखे हुए हैं और उस पर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, राइट, साथ साथ चलेंगे ना। तो 2 मीटर सेकंड वाला भी चलेगा। अब देखो तुम्हें पूछा है उन्होंने नॉर्मल रिएक्शन बताओ उनके बीच में कितना है। जरा 2 न्यूटन वाले को देखो, 2 न्यूटन 2 केजी वाले फोर्स पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूटन। मैम N1। सिर्फ नॉर्मल लग रहा है ना, यस 2 मैम केजी वाले नॉर्मल। पे। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है? ma के। तो 2 केजी पे लगने वाला फोर्स सिर्फ नॉर्मल फोर्स है और वो किसके बराबर होगा? m इंटू ए। तो नॉर्मल फोर्स, इसका मास देखो, अब तुम फ्री बॉडी में सिर्फ उसी को कंसिडर करते हो। अब जैसे यहाँ पर तुम इसी मास को कंसिडर कर रहे हो क्योंकि इसी मास का तुमने फोर्स लिया है, और इसी मास पे लगने वाला फोर्स जो है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो है ma के बराबर होगा। तो मास 2 kg मल्टीप्लाई बाय ये कितना हुआ? एक्सीलरेशन 2। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? 4 न्यूटन का। 4। तो न्यूटन यस का। अब ऐसे ही अगर तुम्हें देखो श्योर होना है तो 3 kg वाला देखो, 3 kg पे लगने वाले कितने फोर्सेस हैं? मैम 2 है। मैम 2 है नॉर्मल दो और है, नीचे। और 2 है ना, और एक्सीलरेशन इधर आई है 2 मीटर पर सेकंड की, क्योंकि 10 न्यूटन बड़ा हो गया, राइट। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो आप क्या लिखोगे? 10 माइनस n1 इक्वल, देखो एफ नेट है ना, तो एफ नेट ये हो गया 10 वाला न्यूटन का फोर्स आगे, नॉर्मल फोर्स लग रहा है पीछे, ये हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो, तो 10 माइनस n1, मास कितना है भाई इस ब्लॉक का? 3। हम 3 kg। 6। तो नॉर्मल कितना आया यहाँ से भी देख लो मैम 4। मैम न्यूटन, 4 मैम न्यूटन। 4 न्यूटन। ठीक है। 4। हाँ 4 न्यूटन का। तो आप इंडिविजुअल भी कंसिडर कर सकते हो, और ज्यादा बढ़िया तब रहेगा कि एक ऐसी बॉडी जिस पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल फोर्स लग रहा हो, तो जैसे कि हमारा लास्ट वाली बॉडी थी। तो जब ऐसे नॉर्मल फोर्स पूछा जाए तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान लो मैं तुम्हें 3 भी दे दूं, 4 भी बॉडी लगा के दे दूं। देखो अगर अगर मैं तुमसे बोलूं ये 5 kg है, ये 2 kg है, और ये 1 kg है, और मैं यहाँ पर तुम्हें 20 न्यूटन 8 6 7 8 ऊंचाई से एक्सीलरेशन दो जो कट जाए 16 न्यूटन, ठीक है। 16 न्यूटन का मैं फोर्स लगा के दे रही हूँ। मुझे बताओ कि फर्स्ट इस 1 mg के ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? फाइंड द फोर्स ऑन 1 kg। फाइंड द फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक। करो। मैम 2 न्यूटन। 2 लग रहा है क्या? यस मैम 2 लग रहा है। यस मैम। एक्सीलरेशन निकाल ली तुमने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। यस मैम। अच्छा अब देखो अब हो क्या रहा होगा। अब देखो इंडिविजुअली देखो कि हमारे पास ये 5 है, और यहाँ पर हमारे पास ये एक ब्लॉक है 2, और ये 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो 5 kg वाला इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल मान लेते हैं, ये नॉर्मल 1 है, ठीक है। अब इस पर एक फोर्स लगाया होगा विच इज n1 यहाँ पर, राइट। अब देखो 2 और 1 के बीच में देखो, अभी यहाँ पर n2 लग रहा होगा, क्योंकि अब ये वाली देखो 2 नॉर्मल फोर्स है ना, एक तो 2 और 1 के बीच में लगने वाली, और एक 5 और 2 के बीच में लगने वाली, करेक्ट। देयर आर 2 नॉर्मल फोर्सेस, एक तो 5 और 2 के बीच में लग रही है, और एक 1 और 2 के बीच में लग रही है, राइट। अब खुद बताओ 5 पे तो एक ही नॉर्मल फोर्स लग रही होगी जो 2 वाला लगा रहा होगा, बट 2 पे कौन कौन सी नॉर्मल फोर्स लग रही होंगी? 1 भी लगा रहा है और 5 भी लगा रहा है। तो यहाँ पर 2 पर एक इधर भी की तरफ भी फोर्स आएगा ना, n2। तो तुमने जो निकाला है 2 न्यूटन, वो कौन सा फोर्स है? n2, 2 न्यूटन का, ठीक है। अब n1 निकालो, n1 कितना है? n1 बताओ। हाँ देखो समझ में आया क्या किया है? अब की बार 2 न्यूटन के फोर्स आएंगे, सॉरी 2 नॉर्मल फोर्स आएंगे, बिकॉज 2 बॉडीज आपस में टच हो रही है। तो आपने 5 और 2 के बीच में माना कि देयर इज फोर्स n1, तो 2 वाला 5 को इधर धकेल रहा है, 5 वाला इधर धकेल रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट देखो,
डायरेक्शन अपोजिट कर दो, N1 की एक बार ये कर दी, ऐसी N2 की एक बार इधर निकाल दो और एक बार इधर निकाल दो। अब N2 के लिए कौन सा डायग्राम कंसिडर करना है बताओ? 5 वाला करना चाहते हो कि 2 वाला? मैम 5 वाला। तो 5 वाला करना चाहते हो तो 16 न्यूटन का इधर लग रहा है 5 पे, 5 पे 16 न्यूटन इधर लग रहा है और N1 इधर लग रहा है, तो बस 16 माइनस N1 इक्वल्स टू मास इसका 5 है, एक्सीलरेशन तुमने 2 निकाली है, तो N1 कितना आ गया भाई? मैम 6। 6 न्यूटन। तो ये तुम्हारा N1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फोर्स, N2 आएगा ना? हमने क्या माना था इसको? N2 तुमने ये वाला फोर्स माना है ना, N2 तो ये वाला है, N1 मानना था, इस पे 5 बॉडी पे लगी N1 रहा है, 2 वाले से भी निकाल सकते थे। 2 पे नेट फोर्स कितना है खुद बता दो? N1 माइनस N2 ही तो है, या N2 माइनस N1 है, इक्वल्स टू MA, करेक्ट? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब देखो, इसी में नॉर्मल फोर्स की जगह क्या दे दिया, सॉरी इसमें नॉर्मल फोर्स की जगह क्या दे दिया, आपस में एक टेंशन दे दिया, टेंशन फोर्स। टेंशन का फोर्स दे दिया। अब टेंशन का फोर्स देखो कैसे लगेगा, ये सेम टेंशन से ये खींच रहा है तो मैं 10 न्यूटन के फोर्स से 2 kg ब्लॉक को, तो देखो टेंशन क्या, इस ब्लॉक पे टेंशन इधर इस डायरेक्शन में लग रही होगी। यस मैम। अब मैं इधर आ जाऊं तो यहाँ टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, T 3 kg पे ये टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है। मैंने क्या बोला है, हमेशा ब्लॉक के अवे टेंशन लगानी है, ब्लॉक के मैम स्ट्रिंग चेंज होने से टेंशन चेंज नहीं होगा? एक ही है ये, सेम 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 स्ट्रिंग है, सेम, ठीक है। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 kg पे टेंशन इधर लग रही है तो सेम टेंशन इधर लगेगी, ठीक है। और वैसे भी मास लेस है तो 3 kg पे भी टेंशन इधर लग रही होगी, तो टेंशन निकाल लो कितनी लगेगी 2 kg के ब्लॉक से। अच्छा अब देखो 2 kg पे लगने वाली फोर्सेस तो 2 हो गई, 10 न्यूटन और, अच्छा इधर खींच रहे हो तो टेंशन अब दूर लगेगी इधर ही, तो 2 kg पे लगने वाली 2 फोर्सेस हो गई, कौन सी? टेंशन और 10 न्यूटन। 3 kg पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, तो 3 kg का फोर्स लिखोगे तो F नेट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? किसके बराबर है? टेंशन के बराबर ही तो है, यस मैम। और F नेट किसके बराबर है? MA के। ये लो, 1 सेकंड में आ जाएगा टेंशन का फोर्स। एक्सीलरेशन निकाल लो, एक्सीलरेशन कितना है भाई? F नेट तो 10 न्यूटन ही है, मास 5, तो एक्सीलरेशन तो अब भी 2 ही आई, मैम 2। तो टेंशन 2 अभी भी है। कितना आ गया? 6, ठीक है। टेंशन का फोर्स आ गया 6। बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा? टेंशन की डायरेक्शन हमेशा मास के अवे लेनी है, ठीक है, अब दूर, अवे फ्रॉम द मास। 3 kg पे सिर्फ टेंशन लग रहा था, चलो इस पे देखो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ मास। यहाँ पर कैसे निकालोगे? जब हमारे पास कुछ इंक्लाइंड में रहेगा, तो इंक्लाइंड में अभी देखा था हमने क्या कि यहाँ पर तो एक फोर्स लग रहा था mg साइन थीटा, और यहाँ एक फोर्स था mg कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल को बैलेंस करके बैठा हुआ था। तो एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे? इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? mg साइन थीटा, ठीक है भाई। एक्सीलरेशन ही तो, एक्सीलरेशन क्या होगा कि इस फोर्स को कितने से वो नीचे लेके आ रहा है, जी साइन। यस मैम। और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg mg cos थीटा। mg cos theta. ठीक है। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एक्सीलरेशन mg mg sin sin थीटा। थीटा कैसे होगा समझ नहीं आया। मैम mg sin थीटा तो फोर्स के इक्वल होना चाहिए। हाँ तो सॉरी, तो फोर्स जी कितना sin लग रहा थीटा है? आएगा। नेट फोर्स mg sin थीटा, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? F नेट बाय m, करेक्ट, राइट, F नेट बाय m। तो F नेट कितना लग रहा है भाई? इस पे y डायरेक्शन में जो F नेट है वो mg sin थीटा है, m से जी sin थीटा। मैम g sin थीटा हो जाएगा। अरे m से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक्सीलरेशन कितनी आ गई? g sin थीटा, ठीक है। यस मैम।
ठीक है। अब एक बात होती है ट्रू वेट और एक होता है एपरेंट वेट, ये क्या होता है? हाँ, तो एक तो ट्रू वेट हो गया और एक एपरेंट वेट हो गया। तो कुछ नहीं है, देखो क्या कर रहा है, वेट रिप्रेजेंटेड बाय ए मशीन इज अ एपरेंट वेट। जैसे आप जो वेट मेजर करके आते हो अपना, तो वो कौन सा वेट, मशीन कौन सा वेट दिखाती है? वेइंग मशीन, जो ये तुम्हारी वेइंग मशीन होती है, तो ये कौन सा वेट आपका दिखाती है? तो ये आपका नॉर्मल कैलकुलेट करती है, ठीक है। वो मशीन बताती है कि नॉर्मल फोर्स कितना है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जनरली किससे कंसिडर कर रहे हैं अभी तक हम? वेट से, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो इसने फोर्स दिखाया है वो हमारा वेट है, बट एक्चुअली में वो बताती क्या है? वो मशीन बताती है हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया हमारा वेइंग मशीन। अब ट्रू वेट कितना होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी एम जी। पर्सन का? mg, ठीक है। किसी भी पर्सन का जो ट्रू वेट है वो mg है, लेकिन जो मशीन दिखाएगी वो फोर्स दिखाएगी नॉर्मल का। अब किसी भी तरीके से देखो नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाए, जैसे कि अभी हमने लिफ्ट में रख दी थी, है ना, लिफ्ट में अगर मैंने वो ब्लॉक रखा हुआ था तो नॉर्मल अलग आया था, mg नहीं था, कुछ mg माइनस m में था या mg प्लस m में था, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इस वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख देंगे और लिफ्ट को एक्सीलरेट करा देंगे तो क्या नॉर्मल फोर्स चेंज होगा? यस मैम, चेंज तो होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होगा? बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है? तो ये वही है कि वो एपरेंट वेट दिखेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, एपरेंट वेट। चलो, इस फोर्स इसमें निकालो, एक्सीलरेशन कितना है? फाइंड एक्सीलरेशन। तो देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है यहाँ पर, m2g, यहाँ पर m1g, ये तुम्हारी टेंशन लग रही है यहाँ पे, ये तुम्हारी देखो टेंशन सेम रहेगी क्योंकि पुलिस के ऊपर से होते हुए ये सेम हमारी हो जा रही है स्ट्रेंथ, टेंशन विल रिमेन सेम। तो एक्सीलरेशन के लिए मैंने अभी क्या बोला था, क्या करना है, एफ नेट अपॉन टोटल टोटल मास। मास। तो अभी यहाँ पर मुझे बताओ एफ नेट कितना है, m2g, एफ नेट कितना है तुम्हारे ये वाले वेट है ना। मैम m2g माइनस m1g होगा। हाँ, ये नेट फोर्सेस हो गए क्योंकि नहीं, दोनों की डायरेक्शन तो एक ही है ना। मैम m2 का वेट ज्यादा है ना, मैम बता एम टू रहे का वेट ज्यादा तो इधर की तरफ झुकेगा वो। हाँ, देखो इस एम कहा यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यस, देखो m2 का वेट ज्यादा है तो m2 पे इधर एक्सीलरेशन लगेगी, ठीक है। m2 का वेट ज्यादा है तो वो इधर झुकेगा, तो m2 नीचे की तरफ खींचेगा तो एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो m1 पे एक्सीलरेशन कहाँ हो जाएगी? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है। बट एक्सीलरेशन कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी क्योंकि सेम थ्रेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एफ नेट इक्वल्स टू टोटल मास, तो तुम्हारे पास ये डायरेक्शन आ गई m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? m1 प्लस प्लस m2। M2। तो ये इस तरीके से तुम्हारा कोई भी एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब करो, दोनों केसेस में एक्सीलरेशन निकालो कितनी आ रही है। करो, क्या आंसर आ रहा है?
मैम बी ऑप्शन। बी आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, देखो पहले इसका निकालते हैं फिगर ए का। तो फिगर ए पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 2m माइनस एम अपॉन सी एम। तो यानी ये कितना आ गया? मैम जी भी तो होगा। जी हाँ, 2g माइनस जी अपॉन 3mg। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? ऊपर आ गया, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, g/3। ठीक है, तो एक्स फर्स्ट ब्लॉक का तो g/3 है। सेकंड का कितना है? सेकंड ब्लॉक का एक्सप्रेशन निकालो। नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पे? मैम 2mg माइनस mg। यस मैम, 2 mg माइनस mg। यहाँ पे 2mg लग रहा है, mg लग रहा है नेट फोर्स। यहाँ पर mg फोर्स है। नेट फोर्स mg डिवाइडेड बाय, देखो 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय मास। तो मास कितना है? m। m। ठीक है, तो m से m कैंसिल, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गई? g के बराबर आ गई। तो ऑप्शन यस नंबर मैम। बी ऑप्शन। तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है ना? आ भी गया। और इस ब्लॉक पे निकालो, क्या निकालना है? टेंशन निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालनी है। दोनों ब्लॉक्स पे टेंशन और एक्सीलरेशन। तो देखो 2 kg पे mg यहाँ लग रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ इस तरीके से, राइट। अब जो ये ब्लॉक है इस पर भी टेंशन कहाँ लगेगी? अभी मैंने क्या बोला था? हमेशा आउटवर्ड्स की तरफ लगा दो, इधर टी। तो अब देखो, जो 1 kg का ब्लॉक है उस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? टी फोर्स, राइट। मैम उस पे एनजीओ नॉर्मल नहीं। एक्सीलरेशन निकालो पहले तो। नेट फोर्स कितना है? mg 20। टोटल मास कितना है भाई? 3 kg। मैम 3। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 20/3। और 1 kg ब्लॉक पे टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू टेंशन। तो उसका मास कितना है? 1। तो यानी 20/3 का ही क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स। टेंशन। तो ये टेंशन कितनी आ गई? 20/3 न्यूटन। चलो इस पे निकालो एक्सीलरेशन और टेंशन। आया? तो देखो एफ नेट निकालना है पहले, तो सॉरी एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमें एफ नेट चाहिए। तो एफ नेट कितना है? 1 kg पे यहाँ पर एम जी लग रहा होगा और यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा तो रख लो एफ नेट। देखो अभी कोई सा भी बड़ा रख लो, वो नेगेटिव आएगा तो तुम समझ जाना कि हमने डायरेक्शन गलत ले ली। तो अभी मैं एम जी साइन थीटा को बड़ा ले रही हूँ, वो तो कॉम्पोनेंट है ना, पर वेट भी इसका ज्यादा। लेट्स सी किसका बड़ा, कौन सा बड़ा होगा। ठीक मैम है, g/5 आ रहा है। तो एम जी साइन थीटा, तो साइन 37 कितना होगा? साइन 37 मैम 3/5। 3 और ये बाय 5, राइट। हाँ 3/5 होगा। तो ये कितना हो गया भाई? मैम 18। 3 3 9, 9 2 18। ठीक है, 18 माइनस और इसका कितना हो जाएगा? 10। और टोटल मास कितना हो गया? 4। तो
तुम्हारी ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड 2 स्केयर। मीटर पर सेकंड। गलत आ रही थी तुम लोगों की, 2 आएगी। यस मैम 2 आ रही है। ठीक है, तो तुमने कॉम्पोनेंट नहीं लिया होगा, तो कॉम्पोनेंट करने भाई, ये mg sin थीटा वाला फोर्स बनेगा। मैम मेरा भी तो यही आया G/5। अच्छा ठीक है, टेंशन निकालो। टेंशन कितना हो जाएगा? ये मान लो यहाँ पर टी टेंशन है, ये टी टेंशन यहाँ रहेगी, करेक्ट। तो mg माइनस टी कर दो, वो हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 1 है, एक्सीलरेशन तुम्हारी 2 आ गई। ये mg कितना था भाई? 10 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 2, कितना आ गया? माइनस टेंशन इक्वल्स टू -8। तो यानी टेंशन आ गई 8 न्यूटन। 8। टेंशन विल कम्स आउट 8 न्यूटन। वेरी गुड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कर लोगे। अगर टफ डायग्राम भी आ जाता है तो ये m1g हो गया, ये m2g हो गया, ये तुम्हारा टेंशन T। सेम देखो, अभी ये रस्सी यहाँ पर सेम पुली से जा रही है, यही आ रही है यहाँ पे टेंशन T। ठीक है, अब यहाँ पर टेंशन नहीं नहीं, इसको ऐसे मत करो, इससे ना ऐसे कर लो इसको। ऐसे मानो, देखो टेंशन सब में सेम रहेगी, बट तुम्हें बैलेंस करना है। देखो अगर यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर भी टेंशन T है, तो यहाँ कितना टेंशन हो जाएगा? 2T। ठीक है, 2T। क्योंकि ऊपर ऊपर दोनों टेंशन टी और वही सेम पुली यहाँ पर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेंशन कितना होगा? 2T। और यहाँ पर कितना टेंशन है? समझ आया क्या किया है? यस मैम। Yes. देखो ये बी वाली जो पुली है, इसके ऊपर ऊपर 2 स्ट्रिंग है। अब वो दोनों उन दोनों में टेंशन टी है, तो सिंपल सी बात है, नीचे वाली बैलेंस कर रही होगी उनको 2T से। तो यहाँ टेंशन टेंशन ये होगा यहाँ पे 2T। m2 के यहाँ पर अब आप मास लगाओगे m2g, और यहाँ पर लगा लो यहाँ पर m1। तो अभी भी अगर आप एक्सलेशन निकालना चाहोगे, एक्सलेशन तो अब भी m2g माइनस m1g होगा, और अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। लेकिन अगर आपको टेंशन निकालनी है तो टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन निकाल सकते हो इजीली, इस वाले से निकाल लो, या तो m1 से या m2 से निकाल लो। क्लियर है? m1 के लिए इक्वेशन लगाओगे तो क्या लगाओगे? टेंशन माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, या तो ये लगा लो, या सेकेंड इक्वेशन m2g माइनस 2T इक्वल्स टू m2a। बोलो। यस मैम। ये भी कर लोगे अब तो, है ना। यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पर टेंशन T मानोगे, इधर टेंशन T मानोगे, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा? 2T। 2T। और यही वाला टेंशन यहाँ जा रहा हो, ये टेंशन T हो जाएगा। यहाँ पर मास तुम्हारा वही mg, यहाँ पर कौन सा मास का कंपोनेंट आएगा? mg साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है। कर लोगे भाई, एक्सेलरेशन तो इजीली निकाल लोगे। बात आई टेंशन की, तो टेंशन का भी कैसे, ये निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। निकाल लोगे ना? ओके मैम। यहाँ पर देखो, ये वाला हो जाएगा, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T। यहाँ पर ऐसे टेंशन, देखो डायरेक्शन देखा करो, आउटवर्ड लगा रही हूँ मैं हर किसी में। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पर टेंशन ऐसे। यहाँ कितना टेंशन आएगा 3 वाले में? 2T। 2T। ठीक है, यहाँ वेट हो जाएगा 30 न्यूटन। चलो एक्सीलरेशन निकालो। 2 kg मास की जो इन्होंने पूछी है एक्सीलरेशन,
आया आंसर? तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई? देखो नेट फोर्स तो यही है ना 20 और 30 न्यूटन, और तो कुछ नेट फोर्स है ही नहीं, तो नेट कितना आएगा 30 बाय टोटल फोर्स कितना है? मैं 30 बाय 30/6 ऑप्शन में नहीं है। अरे तो उसने 2 kg की पूछी है ना, 2 kg पे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, देखो सही है। यहाँ क्या होगा, इन केसेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फोर्स टी से मूव कर रहा है, देखो यहाँ पर टेंशन टी है और यहाँ पर भी कितनी है टेंशन टी, लेकिन यहाँ कितनी टेंशन है 2t। तो हो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो ये वाला एक्सीलरेशन टी से मूव कर रहा है, ये यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है मान लो ये a है, ठीक है, तो यहाँ की एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर टी से a मूव, यहाँ पर टेंशन टी के साथ एक्सीलरेशन a है, यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक के पास जो टेंशन है वो 2t है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा एक्सीलरेशन को a/2, ठीक है, हाफ हो जाती है, अगर टेंशन डबल होती है तो एक्सीलरेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। हाफ कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे हाफ कर दो, अगर तुम्हें वहां पर डबल लेनी है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम लेना चाहते हो कि यहाँ पर टेंशन टी है, ये टेंशन टी, ये 2t, ये भी तुम्हारा टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, अगर आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन, आप यहाँ पर एक्सीलरेशन a मान ली कि जो ये ब्लॉक है ये a से ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको फिर 2a मान, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये 2t के साथ a ली तो वहां पे डबल कर दो, तो जिससे कि ये कॉम्पोनेंट, ये तुम उसमें पढ़ते हो जब हम लोग उसका करेंगे ना कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, सिग्मा ऑफ a डॉट टी जो होता है ये जीरो, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, सिग्मा a डॉट टी। तो देखो अगर यहाँ पर तुम दोनों में एक्सीलरेशन ले लेते, अगर मान लो a ले लेते, तो ये वाला तो हो जाता 80 और यहाँ वाला कितना हो जाता 280, तो गड़बड़ आ गई ना 80 में, यहाँ 280 आ रहा है, वहां 80 आ रहा है, लेकिन अब देखो अब यहाँ पर भी 280 है और यहाँ पर भी 280 है, समझ गए, तो इसलिए ये बैलेंस करना पड़ता है ड्यू टू कंस्ट्रेंट मोशन, जब उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में और एक बार समझा दूंगी। अब ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे लेट करनी है, जहां पर तुम्हारा टेंशन डबल है वहां पर एक्सीलरेशन हाफ हो जाएगी, जहां पर टेंशन सिंगल है तो वहां पर डबल कर देना, समझ गए क्या किया है? यस मैम। देखो अपने अकॉर्डिंग देखो अब, तो यानी ये वाला ब्लॉक भी 2a से मूव करेगा, ये वाला एक्सीलरेशन a से, तो अब a निकालो, फिर इनको 2a से मूव कराओ, यानी अब अलग अलग इक्वेशन लगानी पड़ेंगी आपको, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस बनाओ, देखो ये वाला टेंशन t है, ये कितने से मूव कर रहा है, t इक्वल्स टू मास इंटू 2a, ठीक है, इसका ये एक्सीलरेशन 2a हो गई, तो यहाँ टेंशन कितना आ गया, इसका मास 1 kg है, तो ये हो गया 2a के बराबर, इक्वेशन 1, 2 kg से बनाओ टेंशन, t इक्वल्स टू मास कितना है इसका 2 kg, एक्सीलरेशन कितना है 4 है। 4 है। यहाँ से टेंशन, यहाँ से ये कितना आ गया 4a, इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से बनाओ, मैम 2 kg और 1 kg की एक्सीलरेशन बराबर होगी? बराबर होगी ना, दोनों का टेंशन t तो सेम ही है, मैम यहाँ 30 - 2t हो जाएगा। सेम होगी, 1 kg 2 kg की तो टेंशन सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना बनेगा 30 माइनस 30 - 2t 2t इक्वल्स टू 3a। 3a, ठीक है। अब टेंशन की कोई भी वैल्यू रख दो, तुमने इतनी निकाल ली है ना, अच्छा बट ये टेंशन यहाँ पर 2a आ रही है और यहाँ पर 4a आ रही है, मैम किसी वैल्यू से t को रिप्लेस कर दो, मैम t को रिप्लेस कर दो किसी वैल्यू से। अरे रुक जाओ, एक्स यहाँ पर टेंशन किसके बराबर आई, टेंशन ये आई मेरी, अब मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे मास 1 हो गया, t इक्वल्स टू 2a, तो यहाँ पे ये टेंशन इसका मास ही 2 है और इसकी एक्सीलरेशन 2a हो गई, ये इस पूरी में t है ना, ठीक है। अगर रिप्लेस करेंगे तो ये तो 2a और फिर 4a हो रहा है ना यहाँ पे, मैम ये सेम आनी चाहिए।
सेम आनी चाहिए ना यहाँ पे। एक सेकंड रुको जरा। वन केजी पे सिर्फ यही वाले, और तो कुछ फोर्स है ही नहीं इन पे। ये टेंशन है, इसको ये 2 kg पे टेंशन। सिर्फ ए एक्सीलरेशन नहीं होगा? कितनी? ए एक्सीलरेशन। इसी टेंशन से तो खींचेगा ना इसको। टेंशन 2t जहां पर होगी वहां पर एक्सीलरेशन ए होगी, बाकी सब में तो हम डबल करेंगे ना। यहाँ पे हमने ए मानी तो इन सब में 2a रहेगी। 30 माइनस 2t इक्वल्स टू 3a, इक्वेशन 1 ये तो ये हो गई। टेंशन निकाल लो यहाँ से, टेंशन 4a के बराबर आ मैम जाएगी। दोनों साइड स्ट्रिंग में टी नहीं होगा ना? के थोड़ी है यहाँ पे क्योंकि spring। मैम दोनों साइड मास अलग अलग है, तो दोनों साइड स्ट्रिंग में टेंशन भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना? अरे स्प्रिंग में तो टेंशन, स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम रहेगी ना, स्ट्रिंग के पास मास थोड़ी है। मैम मैम इसमें a/2 होना चाहिए ना एक्सेलरेशन, किसमें? ऊपर वाले दोनों ब्लॉक में, बिकॉज टेंशन कम हो गया दोनों ब्लॉक्स में। सिग्मा टी ए कांस्टेंट रहना चाहिए, हमने ये देखा है अभी। सिग्मा टी ए कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसमें टेंशन 2t है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ए मान रहे हो, तो यहाँ पे तुमने डबल मान ली। कांस्टेंट से करके देखो एक बार, रुक जाओ। यहाँ पर टेंशन टी ए और ये एक्सीलरेशन ए, तो ये हो जाएगा टी a1 a2 मान लेते हैं। एक सेकंड फिर देख लेते हैं रिलेशन क्या आ रहा है, ठीक है। a1 a2 से कर लेते हैं। मान लो ये मेरा यहाँ पर एक्सीलरेशन a1 है, इसमें भी एक्सीलरेशन a1 रहेगी, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये a2 है। चलो अब सिग्मा डॉट टी ए से एक बार मैं करके देखती हूँ, ये कितना बनेगा। t1 टेंशन तो सेम ही रहेगी, t डॉट एक्सीलरेशन a, ठीक है, a1 डायरेक्शन ये, यहाँ पर भी टेंशन और a की डायरेक्शन सेम, यहाँ पर भी प्लस t a1। यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन ऊपर है तो माइनस t 2t है ना, ये माइनस 2t a2 इक्वल्स टू 0। चलो टेंशन से टेंशन हट गई, ये कितना हुआ 2a1 इक्वल्स टू a2, ये रिलेशन आया है। तो यही तो माना था हमने, अगर मैं a2 को a मान लूं तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो 2 टाइम्स ऑफ a आएगी। सही किया था एक्सीलरेशन तो, एक्सीलरेशन तो सही मानी थी। मैम इस वाले का मार्क्स डबल है 1 kg से, तो एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक्सीलरेशन ये है ना कि कनेक्टेड तो सब सेम स्ट्रिंग से है ना, तो जितना 3 kg वाला ब्लॉक नीचे खींचेगा। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैम ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितने अगर ये भी टेंशन से 1 kg देखो, अगर है, ये उतने से- देखो ये 2t है तो यहाँ पर ये टेंशन टी से बटेगा, ठीक है। तो फोर्स तो सेम लग रहा है ना दोनों में। एक चीज देखी जाए कि 1 kg मास भी टी से खींच रहा है और ये भी टी से ब्लॉक खींच रहा है, ठीक है। एफ नेट तो सेम ही होगा इन दोनों मास का, एफ नेट तो इन दोनों का टेंशन टी ही है। तो टेंशन टी है तो मास इंटू एक्सीलरेशन, फर्स्ट ब्लॉक का कितना लिखोगे आप, मास 1, इसका एक्सीलरेशन 2a था, तो एक्सीलरेशन सेम रहेगा। इसका मास, ये भी टेंशन टी है, इसका मास कितना है 2 kg और इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा। नेट फोर्स रख के बाद में एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं ना मैम, इन्हें अलग अलग एक्सीलरेशन 2 है केस ना, मान लेते हैं ना। एक्सीलरेशन 2 है ना इसमें। एक सेकंड, कितना बनेगा इसमें हमारा 30/7 कितना आ रहा, 3 4 5 6। देखो रिलेशन तो यही आएगा, एक्सीलरेशन तो इन दोनों की सेम ही रहेंगी, बस a2 ये 3 kg ब्लॉक अलग एक्सीलरेशन से मूव करेगा, 1 और 2 तो सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। तो इक्वेशन तो यही बनेगी टेंशन वाली जो यहाँ पे बननी थी, कि 30 माइनस 2t इक्वल्स टू 3a2, ठीक है। और इसकी एक्सीलरेशन आनी थी, टेंशन कितनी आनी थी इसकी, टेंशन इक्वल्स टू मास 1, इसका एक्सीलरेशन a1, टेंशन कितना आना था इसका a1 आना था, इसका टेंशन कितना आना था 2a1, राइट। इस तरीके से
फिर ये टेंशन की दोनों वैल्यूज अलग अलग क्यों आ रही हैं इस केस में? आंसर चेक मैम एक बार 2a से एक बार 4a से निकाल के ऐड कर दें। कैसे निकाल के? एक बार 2a निकल रहा था 1 kg से और इधर से 4a निकल रहा है, मैम तो दोनों को निकाल के ऐड। नहीं ऐड नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। टेंशन टी एक्सलेशन तो सेम आनी चाहिए। देखो अलग ऊपर वाले दो ब्लॉक की तो अलग नहीं आनी चाहिए, सिंपल दिख ही रहा है। एक आंसर चेक कर दे। नहीं है भी आंसर तो नहीं दे रखा। कंस्ट्रेन मोशन का क्वेश्चन है ये। वैसे एक्सेलरेशन a1 जो आई है a2/2 के a2/2 के बराबर है। ठीक है, ये तो कर देते हैं हम। कंस्ट्रेन मोशन का क्वेश्चन है ना ये। हम्म। भाई इसमें इसको एक बार कल चेक करें क्या? फिर कल देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, कल एक बार इसको चेक करेंगे इसमें क्या है एरर। एक्सेलरेशन तो सही है, 1 kg और 2 kg ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करेंगे। ठीक है, जो कि 2 टाइम्स होगी 3 kg के ब्लॉक से। इतना तो हम सही कर रहे हैं, बट ये दोनों टेंशन अलग अलग आ रही है ना। इसमें a1 आ रही है, उसमें टेंशन। अच्छा टेंशन अलग अलग हो सकती है, पर टेंशन तो सेम ही होनी चाहिए ना। टेंशन तो सेम होनी चाहिए। अगर a1 की वैल्यू सेम है तो दोनों में टेंशन अलग आ रही है ना। फिर कैलकुलेशन में तो कहीं एरर नहीं है। वो टेंशन 1a 2a हो जाएगा, इसकी टेंशन 4a हो जाएगी। यहाँ इसमें आंसर नहीं दे रखा है इसका। चलो कल कल वाली क्लास में एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, यस मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, बाय bye. बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye.